और चलिए अब विस्तार से खबरों का रुख करते हुए आपको बताएं, जहां देश भर में छठ पूजा को लेकर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है और इसी को देखते हुए भारतीय रेलवे ने भी कमर कस ली है। रेलवे इस बार 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चला रहा है ताकि लोगों को घर पहुंचने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। त्योहारों के दरमियान ट्रेनों में बढ़ते दबाव को संभालने के लिए रेलवे प्रशासन ने देश भर में स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी बढ़ा दी है। इन तमाम ट्रेनों में अतिरिक्त कोच भी लगाए जा रहे हैं और सुरक्षा और सफाई की विशेष व्यवस्था भी की गई है। और इन सबके बीच तैयारियों का जायजा लेने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भी पहुंचे। स्टेशन पर उन्होंने सुरक्षा, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट, हेल्प डेस्क और टिकटिंग काउंटर और साफ सफाई जैसी तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों को भी यात्रियों को किसी भी स्थिति में परेशानी ना हो इसके लिए विशेष तौर पर दिशा निर्देश भी पारित किए। इस निरीक्षण और जायजे के दौरान मंत्री वैष्णव ने यात्रियों से बातचीत भी की, उनका फीडबैक भी लिया और उनकी समस्याओं को भी विस्तार से जानने का प्रयास किया। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन में दरारें अब खुलकर सार्वजनिक हो गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने बिहार चुनाव से किनारा कर लिया है और आरजेडी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की जंग भी छिड़ गई है। आपको ये बताते चले कि जेएमएम ने आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही दलों पर सीट बंटवारे में विश्वासघात यानी धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कहा है कि झारखंड के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और झारखंड सरकार में मंत्री सुदिव्य कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि हमसे बिना पूछे फैसला ले लिया गया। आरजेडी ने झारखंड के आत्मसम्मान को नजरअंदाज किया। आपको ये बता दें कि आरजेडी ने नाराजगी जताई तो फिर कांग्रेस ने खुद आरजेडी को भी घेरा और आरजेडी को जब जेएमएम का तेवर दिखा तो उन्होंने कांग्रेस पर डील ब्रेक करने का आरोप लगा दिया। तो वहीं अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया और पलटवार करते हुए कह दिया है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम से जो तय हुआ था उसे बदलने की कोशिश आरजेडी ने ही की। इस पूरे मामले में झारखंड के मंत्री सुदिव्य कुमार को सुनवाते हैं। अगुआ राजनीतिक दल की राजनीति बिहार में चुनाव लड़ने वाले दलों की नामांकन की स्थिति लगभग स्पष्ट हो चुकी है। बहुत ही अफसोस के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा यह कहने को बाध्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार पार्टिसिपेंट नहीं है। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि बिहार के गठबंधन के अगुआ राजनीतिक दल की राजनीतिक धूर्तता ने झारखंड मुक्ति मोर्चा को यह नुकसान पहुंचाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिहार में चुनाव लड़ने की आकांक्षाओं पर पानी फेरा और बिहार प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में अपने लिए बेहतरी तलाशने वाली जनता के लिए भी एक धोखा किया। हम इस बात से बहुत आहत हैं। बिहार में चुनाव लड़ तो वहीं आरजेडी पर लगातार धोखा देने का, राजनीतिक धूर्तता और छल का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को भी निशाने पर लिया और इसी क्रम में आहत हुए जेएमएम ने यह भी कह दिया कि झारखंड में भी महागठबंधन के सहयोगी दलों के साथ रिश्तों की समीक्षा होगी। इस बात से झारखंड में सरकार में शामिल आरजेडी को मिर्ची लगी। अब आप कैलाश यादव को सुनिए जो आरजेडी राज्य के प्रदेश महासचिव हैं। के नेता और झारखंड सरकार में माननीय मंत्री सुदीप कुमार सोनू जी द्वारा हमारे राजद नेताओं पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। उन्हें धूर्तता शब्द कहकर बोलने का काम किया गया है जो काफ़ी आपत्तिजनक है और पीड़ादायक है। हम ऐसे बयानों की कड़ी निंदा करते हैं। राजनीति में कटुता होती है लेकिन अभद्र भाषा का कोई स्थान नहीं है। बिहार में निश्चित तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ सका, ये अफसोस है। बिहार के हमारे इंडिया नेताओं को भी अफसोस है। और इन सबके बीच अब आरजेडी ने धीमी आवाज में मंत्री सुदिव्य कुमार के शब्दों पर आपत्ति जाहिर की तो वहीं दूसरी तरफ अब झारखंड कांग्रेस ने जेएमएम को मरहम लगाते हुए वादा खिलाफी का ठीकरा आरजेडी पर फोड़ दिया। सुनवा देते हैं आपको झारखंड कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने भी बयान दिया है।
रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन का एक प्रमुख घटक दल है और बिहार में हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन क्या परिस्थितियां बनी, क्या स्थितियां बनी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के दो बड़े नेता बिहार में जाकर के राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से मुलाकात भी किया, सीटों पर बातें भी हुई। अब क्या परिस्थितियां उसके बाद उत्पन्न हुई ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हमें लगता था कि इंडिया का एक प्रमुख घटक दल बिहार में जरूर चुनाव लड़ता। और चलिए खबरों में